बेटा कोई डाउट है तो बोलिए। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन, किसी को डाउट है तो बात कर सकता है। e की पावर x, a की पावर x log x किस से कंप्लीट किया है? सब शेयर कॉपी क्या होगी भाई? ठीक है, जहां तक आज करवाऊंगा वहां तक जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन उसकी बात कर रहा हूँ। इनफाइनाइट लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इनफाइनाइट लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इनफाइनाइट लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, इनफिनिटी लिमिट, लिमिट x tends to infinity f of x upon g of x, then this function will reduce in the indeterminate form, infinity upon infinity. As x tends to infinity, इसका रेसिप्रोकल, if x tends to infinity, this implies 1 upon x, 1 upon x square, 1 upon x cube, 1 upon x की पावर n tends to 0 because 1 upon infinity is equal to 0. This implies that जो भी फंक्शन गिवन होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यूनिवर्सल आता है ये, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x उसको आप कॉमन ले लें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x को कॉमन ले लें एंड रिड्यूस द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ 1 upon x, 1 upon x square, 1 upon x cube, 1 upon x की पावर n. As x approaches to infinity, 1 upon x goes to 0 because 1 upon infinity is 0. Right? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दिया गया होगा उस फंक्शन को 1 upon x की टर्म में रिड्यूस करेंगे। कब? जब लिमिट ये होगी, वो तो चला गया उनको सिंपल कर, इस पर ठीक है या कोई दिक्कत है? ठीक है, जो भी फंक्शन देगा आपको उसको 1 upon की टर्म में रिड्यूस करेंगे। लिमिट x tends to infinity, x minus 1, x plus 1, ये फंक्शन आपके पास, राइट? लिमिट आपके पास x goes to infinity है, तो इसको 1 upon x की टर्म में रिड्यूस करें, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x न्यूमरेटर में कितनी है और डिनोमिनेटर में कितनी है? 1। तो इसको आप लिखें लिमिट x tends to infinity, x कॉमन ले लें यहां से, इसको 1 upon this लिख दें, और यहां से भी x कॉमन ले लें, इसको आप ये लिखें x मल्टीप्लाई 1, x आ गया, x मल्टीप्लाई बाय दिस 1 आ गया, x मल्टीप्लाई 1 x और x मल्टीप्लाई बाय दिस 1, कैंसिल द कॉमन टर्म, राइट? एग्जैक्टेशन आपके पास है लिमिट x tends to infinity, 1 minus 1 upon x, 1 plus 1 upon x. As x tends to infinity, 1 upon x tends to 0. x tends to infinity, तो 1 upon infinity क्या होगा? 0. तो आपके पास क्या मिलता है यहाँ से? 1 minus 0, 1 plus 0. This is this. The answer. If we are given the limit x approaches to infinity, then we reduce the given function in the form of reciprocal term, or take common highest power of variable x, numerator as well as denominator, and reduce the function in terms of 1 by x, 1 by x square, 1 by x cube. As x goes to infinity, 1 by x, 1 by x square, 1 by x cube goes to 0. ये बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है? पूरी एक्सरसाइज में इसी के ऊपर काम चलेगा। यहाँ फंक्शन ऐसे
इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया आपके पास। ये कब होगी? जब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी आपके पास, और किसी केस में नहीं होगी। ठीक है, जब भी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 हो, उस केस में आपके पास इंडिटरमिनेट फॉर्म ये बनेगी। ठीक है, बुक कर दो बेटा। न्यू एडिशन में प्रोडक्ट लिमिट यहाँ पे कॉपी भी नहीं है, क्योंकि बीच में रिड्यूस हो गया था, अब दोबारा से फिर देंगे। चलिए एक्सरसाइज करवा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गई, लिमिट हो गई, एक्सपोनेंशियल लॉग, इनफाइनाइट लिमिट, और उसका लेफ्ट और राइट। इवैल्यूएट द लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। क्या आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसका मतलब x की जगह इंफिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आएगी। दिस इज टाइम डिटरमिनेंट फॉर्म। 3 into infinity का स्क्वायर प्लस 3 into infinity माइनस 6 अपॉन 2 into infinity का स्क्वायर माइनस 5 into infinity प्लस 1। लोड डिफाइन करना है, उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंफिनिटी आ जाएगा आपके पास। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x कितनी है? x स्क्वायर, x की पावर 2 है, और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x स्क्वायर कॉमन ले लें, या डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, दैट इज x स्क्वायर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दे, x स्क्वायर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे, आपकी मर्जी है, आप कॉमन लेते हैं डिवाइड करते हैं। यहां से लिखा हमने लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x स्क्वायर से कॉमन 3 प्लस 3x अपॉन x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर पे कॉमन 2 माइनस 5x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको लिखा यहां से लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 3 प्लस 3 into 1 by x, ये कैंसिल हो गया, माइनस 6 into 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 into 1 upon x plus 1 upon x square, as x tends to infinity 1 upon x and 1 upon x square tends to 0, because 1 upon infinity is 0। यहाँ पे infinity रखेंगे तो 1 upon infinity 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया आपके पास, और ये 0 हो गया, तो आपके पास क्या मिलता है? 3/2, ये आंसर आपके पास। आप x स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले, या डिवाइड द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, दैट इज x स्क्वायर। बता रहा समझ नहीं आ रहा? कल पहली बार आएगी ज्यादा, धीरे धीरे पकड़ पाएगा बेटा टॉपिक, लेकिन अगले साल एडिटिंग टॉपिक है ये क्लास में, फिर भी पीछे तक रहता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है, आप सबसे पहले तो रेगुलर हो, ऐसा ना करें कि एक दिन आकर के 2 दिन की छुट्टी कर रहे हैं, गलत है। फिर ड्राइंग क्लास 11th का बेस कमजोर है, 12th में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 2 दिन बाद कंपल्सरी होने जा रहा है स्कूल, टीवी देखते होंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे आप। 15 अक्टूबर से 9 to 12 रेगुलर एज यूजुअल क्लासेस हैं। जी फर्क है, अभी सरकार की गाइडलाइन जो है स्कूल लगाने की नहीं है, और ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है, या आप लोग या हम लोग इतने कमजोर भी नहीं है कि कोरोना ऐसी पकड़ लेगा, ये आदमी की सोच पर डिपेंड करता है। इसलिए आप बिल्कुल रेगुलर आए क्लास में,
ऐसा नहीं है कि एक दिन आ गया 3 दिन छुट्टी, कोई फायदा नहीं होता ऐसा। टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत रहेगी। और ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बड़ा फर्क है। चलिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अपॉन 4x क्यूब प्लस 5x माइनस x goes to infinity, indeterminate form infinity upon infinity, right? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x क्यूब, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन है, राइट? x क्यूब आप कॉमन ले लें न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से भी x क्यूब कॉमन ले लें। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x क्यूब टेक कॉमन 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन x क्यूब 6x अपॉन x क्यूब 8 अपॉन x क्यूब। डिनोमिनेटर से भी x क्यूब कॉमन है, 4 प्लस 5x अपॉन x क्यूब माइनस 8 अपॉन x क्यूब। ये कैंसिल हो गया। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x 6 into 1 upon x square 8 into 1 upon x cube upon 4 plus 5 into 1 upon x square 8 into 1 upon x cube as x tends to infinity 1 upon x 1 upon x square 1 upon x cube tends to 0। 1 upon infinity 0 हो गया, 1 upon infinity का स्क्वायर 0, 1 upon infinity का क्यूब 0। यहाँ से 1 upon infinity का स्क्वायर 0, 1 upon infinity का क्यूब 0। आपके पास आंसर आ गया 1/4। ठीक है, रीजन आप जरूर लेते, जब भी क्वेश्चन सोल्व करते तो आप लिख दे वहां पे बिकॉज दिस 1 upon infinity 0 होगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास लिमिट x tends to infinity x raised to power 8 minus x cube plus 2 upon minus 3x raised to power 4 plus x plus 7। लिमिट x tends to infinity पुट करिए आप, इनडिटरमिनेट फॉर्म चेक करें है या नहीं आपके पास है। आपके पास ये आपके पास इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x की पावर 8 न्यूमरेटर से कॉमन ले लें, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में x की पावर 4 डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर से x की पावर 8 कॉमन लिया, 1 माइनस x क्यूब अपॉन x की पावर 8 प्लस 2 अपॉन x की पावर 8 और यहां से x की पावर 4 कॉमन लिया, माइनस का 3 प्लस दिस प्लस दिस। ये 4 पावर कैंसिल हो गया आपके पास। मेरे पास रहेगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 4 इनटू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 1 upon x की पावर 5 plus 2 into 1 upon x की पावर 8 upon minus 3
प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। यहाँ से एक्स की पावर 4 रिमेनिंग होगा, उसको अलग से लिमिट दे दी, लिख सकते हैं ना, और इस पूरे फंक्शन को अलग से लिख दिया, उस पर अप्लाई किया एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन x स्क्वायर 1 अपॉन x की पावर 8 टेंड्स टू 0। ये 0 हो गया आपके पास, ये 0 हो गया, this 0 and this 0। मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 4 into 1 upon -3, यहां से राइट, इस माइनस साइन को बाहर ले लिया, लिमिट x टेंड्स टू 1/3 को x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 4, यहां पुट करा तो आपके पास आ गया -1/3 टू इंफिनिटी, तो ये आंसर आएगा आपके पास। दोबारा से आंसर नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी आंसर आ सकता है आपके पास, लेकिन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं आएगा। यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी की पावर 4 इन्फिनिटी रहेगा, माइनस साइन था, माइनस साइन उसके साथ रहेगा, क्योंकि रियल वैल्यूज में r बिलोंग्स टू रियल वैल्यू है -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो कंसीडरेबल है आपके पास, ओपन इंटरवल है, एक्सक्लूड करेंगे लेकिन वैल्यू हो सकती है -इन्फिनिटी, ठीक है। दिस r, इसका मतलब बिलोंग -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, r का मतलब रियल वैल्यू, दिस इज रियल वैल्यू, ठीक है। Limit x tends to infinity 2x square minus 3x minus 4 upon x की पावर 4 plus 1 square। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x square minus 3x plus 4 minus 4 x की 4 plus 1 with square। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास, न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, हाईएस्ट पावर, तो यहां से लिखा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर के कॉमन 2 - 3 into 1 upon x -4 into 1 upon x स्क्वायर। इसके रूट के अंदर टर्म है x की पावर 4 कॉमन लिया, 1 + 1 अपॉन x की पावर 4, ऐसे लिख सकता हूं, बोलिए क्या कहते हैं, लिख सकते हैं ना, x की पावर 4 इसके रूट से बाहर आएगा, x की पावर 2 लेके जाएगा, ये इसको हटा देते हैं यहां से, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। यहां से लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2 - 3 into 1 upon x -4 into 1 upon x square upon square root 1 plus 1 upon x की पावर 4, as x tends to infinity 1 upon x 1 upon x square 1 upon x की पावर 4 goes to 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आपके पास क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया, न्यूमरेटर से 2 डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट ऑफ 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होगा आपके पास, तो स्क्वायर रूट के अंदर सिंगल टर्म थी आपके पास x की पावर 4 + 1 स्क्वायर रूट, वहां से आप x की पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो x स्क्वायर को फॉलो करेगा, रिजल्ट आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर रूट और माइनस का क्या हो गया? कोई बात तो मेरे से पूछ रहे हो, बताओ। तू भी फ्रैंक, कोई बात नहीं, क्लास है, क्लास में बिल्कुल मर्यादा के साथ बताऊंगा तेरे को, अगर कोई बात है पीछे देखने की बात है। क्यों देखो? ब्लैक बोर्ड आ गया तो आपको आगे ध्यान रखना चाहिए। क्या हो गया? कह रहा बुक नहीं है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप आंसर नोट करो, क्वेश्चन को नोट करा। जिसके पास बुक नहीं है वो अपनी बुक लेके आए पहली बार, फिर भी नहीं है तो आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ बैठे क्लास में। अब यहाँ लिखा है x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 1। दो टर्म आपके पास स्क्वायर रूट के साथ, आप पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया, रैशनलाइज डिनोमिनेटर, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। मेरे पास रिजल्ट आ गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस 1 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, क्या मिलता है आपके पास? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन a माइनस b इंटू a प्लस b a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1 आएगा प्लस 1 के साथ। कोई फायदा होगा यहाँ से? क्योंकि फायदा हो तो एक्सरसाइज करने का फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। ये 1 कैंसिल हो गया आपके पास, 1/4 बाहर चला गया। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन 4x स्क्वायर इनटू 4x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट। तो 1/4 बाहर गया था। ऐसे 1/4 बाहर ले तो गलती से निकालेंगे। ठीक है, एक x कैंसिल हो गया, मेरे पास रिजल्ट आ गया 1/4 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x इनटू ये स्क्वायर रूट आपके पास x स्क्वायर कॉमन ले लिया 4 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसे, या कोई डाउट है? ये x स्क्वायर के रूप से बाहर आएगा, क्या देगा आपको? x दे देगा 1/x into x 4 1 प्लस x स्क्वायर और इसके साथ ही प्लस 1 भी है। ठीक है, अब इस 1 के साथ इसको एडजस्ट करेंगे तो उसको ऐसे लिख सकता हूं, ब्रैकेट के बाहर x रखा है मैंने तो उसको 1/x लिख सकते हैं आप, क्या कोई दिक्कत है? भाई इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये रिजल्ट आएगा और ये अंदर जाएगा तो 1 ही आएगा, क्या कोई प्रॉब्लम है? ये कैंसिल हो गया आपके पास, लिमिट अप्लाई करेंगे आप एज x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x और 1 अपॉन x स्क्वायर क्या होगा आपके पास? 0 होगा। क्या रिजल्ट बचा आपके पास? यहां से 1/4 और यहां से कितना? रूट ऑफ 4 स्क्वायर से बाहर आएगा कितना आएगा? 2। ये आपके पास इंडिपेंडेंट फॉर्म आंसर है। ठीक है, दो पार्ट से इसमें रैशनलाइज करना पड़ेगा तो वहां से सॉल्यूशन मिल जाएगा।
नेक्स्ट आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब यहां तो फॉर्मेशन दी गई आपको, क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है क्या आपके पास? क्या ये रिजल्ट इस फॉर्म में है क्या? नहीं। लिमिट आपके पास इंफिनिटी है, पहले आप इसको रैशनलाइज करें, जैसे रैशनलाइज करेंगे तो इस फॉर्म में जाएगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करें। पहले आप इसको रैशनलाइज कर लें, इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस x डिवाइड कर दिया 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस ऐसे लिख सकते हैं। इससे अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्या रिजल्ट है आपके पास? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a माइनस b इंटू a प्लस b a स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x, और यहाँ रिजल्ट आ गया 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हो? क्या कोई डाउट? ये a है आपके पास, ये माइनस b, दिस a प्लस b, a स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर, इसके साइन चेंज कर दिया, ये कैंसिल हो गया। मेरे पास क्वेश्चन आ गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया माइनस का x अपॉन 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस x। इस माइनस साइन को यहां लिख दिया, इस x को छोड़ दिया। अब आप देखें दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब क्वेश्चन है इंडिटरमिनेट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है? ये माइनस साइन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन ये 2x एज इट इज प्लस स्क्वायर रूट, यहां से स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन ले लिया x स्क्वायर, तो हो गया 4 प्लस 1 अपॉन x। लिख सकते हैं आप x स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x अपॉन 2x प्लस x ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन x। कंप्लीट डिनोमिनेटर से कितना कॉमन आ रहा है? आ रहा है कुछ कॉमन, x माइनस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी दिस x अपॉन x टेक कॉमन, मेरे पास रह गया 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 अपॉन x। इस x कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया माइनस लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2 प्लस 4 प्लस 1 अपॉन x। बोलिए यहाँ पे कोई डाउट है? ठीक है, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया आपके पास, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये आपके पास आंसर है -1/4। 2 यहां से प्लस 2 यहां से 4 हो गया, माइनस साइन बात कर रहा है आपके पास, ये जरूर सिंगल टर्म विद इन्फिनिटी लिमिट गिवन हो उसको आप हमेशा रैशनलाइज करेंगे ऑलवेज, एंड देन वी रिड्यूस द गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसके बाद ही सॉल्यूशन देगा वो, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर नहीं देगा आपको।
लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का यहाँ लिमिट नेगेटिव इंफिनिटी है और हमने आपको बता रखा है नेगेटिव किसी भी फंक्शन की लिमिट कंसीडरेबल नहीं होती, पहले उसको पॉजिटिव बना लिया, पॉजिटिव बनाने के बाद ये उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज वो फॉलो नहीं होगी। क्या करें यहाँ से पुट x इज इक्वल टू माइनस वाई, x जहां जहां लिखा उसकी जगह माइनस वाई रख दो। देखिए कैसे लिमिट पॉजिटिव हुई, एज x goes to माइनस इंफिनिटी, x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी तो y क्या होगा, इंफिनिटी, y इंफिनिटी होगा। और मेरा मोटिव पॉजिटिव लिमिट बनाना है। जब भी नेगेटिव लिमिट होगी x को माइनस y पुट कर दो, कोई भी वेरिएबल ले लो, माइनस वाई माइनस जेड माइनस टी माइनस पी, कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं। एज x अप्रोचेस टू माइनस इंफिनिटी, इसकी जगह माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो y कहां अप्रोच करेगा, इंफिनिटी पे अप्रोच करेगा। देखिए क्या बनाएगा, तो हो गया लिमिट टू y टेंड्स टू इंफिनिटी, y टेंड्स टू इंफिनिटी, x को माइनस y से रिप्लेस किया, y स्क्वायर हो गया, x को माइनस y से रिप्लेस किया प्लस 8y हो गया, x को माइनस y से रिप्लेस किया, लिमिट पॉजिटिव बनाना पहला मोटिव आपका। बोले क्या कहते हो, अब ये आपके पास लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी सिंगल टर्म है, दिस फंक्शन नॉट ऑफ द फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म, रैशनलाइजेशन इस फॉर्म का नहीं है, तो इसको रैशनलाइज करें पहले, राइट। यस सर, क्या बनेगा आपके पास, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी y स्क्वायर प्लस 8y माइनस y अपॉन y स्क्वायर प्लस 8y प्लस y, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 1, ऐसा आप लिख सकते हैं। बोलिए, न्यूमरेटर को सोल्व करें आप, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर हो गया आपके पास दिस माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 8y और प्लस का y, ऐसा आप लिख सकते हैं। बोलिए क्या करें, ये कैंसिल हो गया आपके पास, मेरे पास जो रिजल्ट आया y टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया 8y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 8y और प्लस y, एंड दिस रिजल्ट इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो क्या करें फिर, लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी 8y एज इट इज, यहां से y स्क्वायर कॉमन ले ले इसके रूट के अंदर ही, y स्क्वायर कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया 1 प्लस 8 अपॉन y, और ये y बाहर ही आपके पास, इसको कुछ लिखा है, सिर्फ इस टर्म से इसके रूट के अंदर की टर्म को कॉमन लिया, ये y स्क्वायर इसके रूट से बाहर आएगा y, दिस इज 8y, ये हो गया y, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 8 इंटू 1 अपॉन y और प्लस का y, ये पूरा रिजल्ट आपके पास। डिनोमिनेटर से पूरे से कितना कॉमन, y कॉमन, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी 8y, y टेक कॉमन 1 प्लस 8 अपॉन y विद स्क्वायर रूट और ये प्लस का,
y कॉमन है, ये y से y कैंसिल हो गया, राइट। as y tends to infinity 1 upon y tends to 0, ये 0 हो गया आपके पास, तो यहां से 1 और यहां से 1 2 और ये 8 आपके पास इधर ही है, तो 8 by 2 and this is equal to 4, ये आपके पास आंसर है। तो यहां से क्या पता लगा आपको, जब भी नेगेटिव लिमिट होगी माइनस इनफिनिटी, पहले उसको पॉजिटिव रिड्यूस करेंगे, पॉजिटिव रिड्यूस करने के बाद जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म का है, अगर है तो कॉमन लेकर के प्रोसीड कर लें, नहीं है तो उस टर्म को रैशनलाइज करें, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफाइनाइट लिमिट के अंदर ऐसी फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो जरूर आप सभी को आइडिया होगी क्या करना है इसका। लिमिट x tends to minus infinity x cube plus x upon 1 minus 4x, x tends to minus infinity x cube plus x upon 1 minus 4x square, कैसे लिमिट है नहीं पता, अरे नेगेटिव लिमिट है, माइनस इनफिनिटी दे रखा है, सर इसको तो उस नेगेटिव को क्या करें, पॉजिटिव करेंगे, पहले आप सब्स्टिट्यूट करें, x को किसी भी नेगेटिव नंबर से रिप्लेस करें वेरिएबल के टर्म में, x इक्वल पुट करके हमने x इज इक्वल टू माइनस y as x tends to minus infinity y tends to positive, इस नेगेटिव लिमिट को पहले पॉजिटिव कंसीडर से ले लेना, मेरे पास लिमिट आ गया, लिमिट y tends to infinity, x की जगह माइनस y पुट करोगे तो माइनस y की पावर 3 ऑड नंबर है, नेगेटिव रहेगा आपके पास, x इज माइनस y अपॉन 1 माइनस 4y स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके पास, x की जगह माइनस y रिप्लेस करेंगे, इवन नंबर है तो पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों और पे इसलिए नेगेटिव रहेगा, ठीक है। यहां से माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस साइन यहां छोड़ दिया, इसको ये ले बोलेगा, दिस रिजल्ट इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म इंडिटरमिनेट फॉर्म आपके पास, देन माइनस लिमिट y tends to infinity highest power of variable y cube 1 plus y upon y cube हो गया, और यहां से y स्क्वायर कॉमन हो गया, 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 4, बोले क्या, ठीक है, यस सर, ये कैंसिल हो गया, यहां से आ गया माइनस लिमिट y tends to infinity y into 1 plus 1 upon y square, और ये हो गया 1 upon y square minus 4, राइट। इसको लिखा माइनस लिमिट y tends to infinity y, इस पे लिमिट अलग दे दी, और यहां से लिखा लिमिट y tends to infinity 1 plus 1 upon y square upon 1 upon y square minus 4, यहां से आप बोलिए as y tends to infinity 1 upon y square tends to 0, तो यहां से y को इंफिनिटी पुट करेंगे, तो यहां से आएगा माइनस का इंफिनिटी इनटू यहां से 1 और यहां से माइनस का 1/4, ये आ गया, ये 0 हो गया, ये 0, राइट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आंसर आएगा आपके पास। दोबारा से ये फॉर्म नहीं मिलेगा, अगर दोबारा से आपकी यही फॉर्म आती है तो आपका क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उस फॉर्म को आपने
रिडक्शन पे लेना है, जैसे ही आप रिड्यूस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सर इसे x को y को कन्वर्ट करके वगैरह तो कर सकते हैं। कैसे? ये लिमिट तो नेगेटिव रहेगी, नेगेटिव लिमिट कैसे कंसीडर करोगे आप? किसी भी फंक्शन की नेगेटिव लिमिट कभी भी कंसीडर नहीं हो सकती, कभी कंसीडर नहीं, वही होता है। हमेशा उसको पॉजिटिव कंसीडर करेगा। सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन लिमिट तो आपके पास x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी कर रही है, और माइनस इंफिनिटी से एंड की लिमिट है। रियल वैल्यूज के अंदर ये सिस्टम है मेरे पास, ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है। आप ये कर रहे हो x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, इससे पीछे और कहां जाओगे? इससे पीछे तो बस समुद्र है, माइनस इंफिनिटी, और इससे आगे कहां जाए? इससे आगे सिर्फ इंफिनिटी है। इसलिए उसने बोला है कि रियल वैल्यू में बोल के चला था कि वो होगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब है इसको भी एक्सक्लूड करना है, इसको भी एक्सक्लूड करना है। ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल में बोथ द एंड पॉइंट्स आर एक्सक्लूड। इस पे इससे नेक्स्ट नहीं जा सकते। नेगेटिव का मतलब है इससे स्लाइटली लेस, तो माइनस इंफिनिटी और माइनस डेल्टा, डेल्टा कोई पॉजिटिव नंबर है, वेरी वेरी स्लाइट, राइट? क्या कहते हैं हम यहाँ आपने कहा कि y टेंड्स टू इंफिनिटी, तो 1/y टेंड्स टू 0। जब y वेरी वेरी क्लोज, वेरी वेरी लार्ज वैल्यू होगी y की, तो 1/y की वेरी स्मॉल वैल्यू होगी। ये कहना चाहता है, राइट? इससे लेस तो वैल्यू ही नहीं सकती हमारे पास, ठीक है ना? तो नेगेटिव लिमिट किसी भी फंक्शन की डायरेक्ट कंसीडरेबल नहीं है, उसको पहले पॉजिटिव कंसीडरेशन पे ले लो। जैसे ही पॉजिटिव कंसीडरेशन पे लोगे आपके पास रिजल्ट आएगा ये। आप x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पुट करते हैं तो क्या ये फॉर्म बनती है? क्योंकि आप उसको कंसीडरेशन में नहीं ले सकते। इस कंसीडरेशन पॉजिटिव लिमिट को मैं कब फॉलो कर रहा हूं? सिर्फ ये मान करके कि y टेंड्स टू पॉजिटिव लिमिट है, राइट? इसलिए नेगेटिव लिमिट किसी भी फंक्शन के साथ हो आप हमेशा उसको पॉजिटिव ले लेंगे। चाहे मेरे पास लिमिट हो x टेंड्स टू -2, ये भी कंसीडरेबल है। लेफ्ट लिमिट है ये फंक्शन की, लेकिन इसको भी पॉजिटिव ही कंसीडरेशन पे ले सकता हूं, मैं नेगेटिव पे नहीं ले सकता, ठीक है? आंसर आ जाएगा बिल्कुल उससे, लेकिन वो स्टैंड करेगी माइनस इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी इस माइनस इंफिनिटी से स्लाइटली लेस वैल्यू, यही है। सर वैसे जब माइनस इंफिनिटी है तो सर वो बिल्कुल माइनस में जा रहे हैं, तो सर जैसे इंफिनिटी बिल्कुल माइनस में नहीं, इसकी तो वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी भी नॉट डिफाइंड होता हां बिल्कुल नॉट डिफाइंड है, कहां डिफाइंड है? हमने इसको कहां डिफाइन किया है? हमने तो ये कहा कि y की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज, राइट? देन 1/y इज वेरी स्मॉल, वेरी क्लोज, ये कह रहा हूं मैं तो इसको कंसीडर कर ही नहीं रहा। मैं इस बात को ऐसा प्यार नहीं करता हूं कि y टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब y वेरी वेरी लार्ज टू द गिवन लिमिट, बट रेसिप्रोकल इज वेरी क्लोज टू द गिवन, इसलिए इंफिनिटी कंसीडरेबल है, अदरवाइज कंसीडरेबल नहीं, ठीक है? लिमिट का मतलब यही है, हम सिर्फ रियल वैल्यू पे ही कंसीडर करते हैं। यहां जो हम कंसीडर कर रहे हैं लिमिट को, इंफिनिटी लिमिट को, ये सिर्फ रेसिप्रोकल टर्म है, और रेसिप्रोकल टर्म में भी सिर्फ हम कंसीडरेशन कर रहे हैं कि 1/इंफिनिटी एक्चुअल में क्या होता है। हम कहते हैं 1/इंफिनिटी में 0 होता है, और 1/0 इंफिनिटी होता है। बिल्कुल ठीक है, इसको उधर ले जाता हूं 0 को यहां तक, ये रिजल्ट आता है, राइट? 0 को मैं 1/इंफिनिटी को 0 कह सकता हूं, और 1/0 को हम इंफिनिटी कहते हैं। ये टर्म डिफाइंड नहीं है, राइट? इंडिफरेंट हो जाती है। लिमिट
टेंस टू इंफिनिटी 1 plus 3 plus 5। आवाज नहीं भाई, जिसको नहीं पता वो क्लास से जा चुका है। अप टू n स्क्वायर सीक्वेंस देखना क्या लिखा है, टॉपिक पढ़ चुके हो, 10th में भी पढ़ा था और 11th में भी। उसने लिखा है लिमिट टाइम टेंस टू इंफिनिटी। मैं इस सीक्वेंस की बात कर रहा हूं, 1 plus 3 up to n term bn arithmetical progression with a is equal to 1, b is equal to 2, right? और उसके बीच में कैसा साइन है प्लस then to find sum to n term Sn, sum to n term of an AP n by 2 2a plus n minus 1 into d सम पूछा है अप टू n n ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हो गया n by 2 2 plus 2n minus 2, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया n स्क्वायर। इसकी वैल्यू मेरे पास n स्क्वायर आएगी। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी sum to n term is n square divided by n square, and what is this? बोलिए, जो सीक्वेंस दिया गया उसको फॉलो करें आप। व्हाट इज दिस? जैसे सीक्वेंस आप देखते हो तो आपको आइडिया आना चाहिए कि क्या कहना चाहता है। और प्लस है, इसका मतलब सम पूछा उसने n टर्म्स का। कैसा सीक्वेंस है ये? AP का सीक्वेंस है। तो सम टू n टर्म ऑफ एन AP n by 2 2a plus n minus 1 into d, a और d की वैल्यू दे रखी है आपको। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस n की जगह n ही रहेगा, उसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपके पास n स्क्वायर आता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट n स्क्वायर आया डिवाइड बाय n स्क्वायर है, आंसर बना। नेक्स्ट आपके पास लिमिट n tends to infinity sum of this upon n, summation or sum of n square, इसका मतलब है 1 स्क्वायर 2 square 3 square 4 square up to summation का मतलब सम होता है, sum of all the natural number up to n तक। तो sum of the square हो गई। summation of n अगर कहता है तो मेरे पास आएगा 1 2 3 4 up to sum of all the natural number, summation of n। summation of n क्यों कहता है? 1 cube 2 cube 3 cube 4 cube up to sum of all the natural number up to n term, sum of the squares of all the natural number up to n term, और sum of the cube of all the natural number up to n term, तीनों रिजल्ट समेशन कहलाते हैं। इस रिजल्ट का सम जिसकी वैल्यू होती है मेरे पास n into n plus 1 divided by 2, sum of all the natural number, इसका सम निकाल के देखो आपके पास वही आएगा। ये स्क्वायर आपके पास इसकी वैल्यू होगी n into n plus 1 2n plus 1 divided by 6, इसकी वैल्यू होगी n into n plus 1 upon 2 इसका होल स्क्वायर। तीनों वैल्यू दो आपके पास और आपको पता भी होगी। sum of all the natural numbers, sum of the squares of all the natural numbers, sum of the cube of all the natural numbers, तीनों रिजल्ट समेशन के 12th क्लास में यूज हो रहे हैं। समेशन कहलाता है, सम को समेशन कहते हैं। ये सिंबल समेशन का है।
समेशन ऑफ ए बी सी लिखा उसने, इसका मतलब है ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, इसका मतलब समेशन समेशन ऑफ एक्स वाई, हो गया एक्स वाई वाई जेड जेड, इसको कहते हैं साइक्लिक फैक्टोरियल समेशन ए बी सी, राइट। नेक्स्ट जो टर्म बी से स्टार्ट होगी सर एक्स वाई में सर जेड तो है नहीं, जेड का एक्स वाई वाई का एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इस समेशन की तीनों फॉर्मेशन आपके पास रहेगी। नेक्स्ट में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।